हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आर के क्लासेज में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मात्र 2 से 5 सेकेंड के अंदर में ही आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, एकदम चुटकियों में आप ज्ञात कर सकते हैं आज की वीडियो देखने के बाद। ठीक है, आज की वीडियो देखने के बाद आप मात्र 2 से 5 सेकेंड के अंदर में किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 स्टेप में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप में मैं बता रहा हूं वो 2 अंकों की संख्याओं का, 2 अंकों की संख्याओं का कि आप कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिस संख्या का इकाई अंक 0 है, जिस संख्या का इकाई अंक यदि 0 है तो अब आप कैसे उस संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो जितना शून्य रहेगा उसका डबल करके उतना ही शून्य लिख देंगे। तो इसमें कितना शून्य है, 1 शून्य है ना, तो 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। तो 2 माइनस शून्य लिख दिया। ठीक है, और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 30 का वर्ग ज्ञात करना होगा तो क्या करना होगा, ये जितना शून्य रहेगा उसका डबल करके शून्य लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 शून्य है, उसका डबल कर देंगे 2 शून्य हो जाएगा। और 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 है तो आपको कैसे उसका वर्ग ज्ञात करेंगे, उस जितना शून्य रहेगा उसका डबल करके लिख देंगे और उसका जितना अंक रहेगा उस अंक का हमने क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये बात मैंने बता रहा हूँ 2 अंकों की संख्या पर। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, जिस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो। ठीक है, तो इस संख्या में इकाई अंक क्या है, 5 है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें 5 का वर्ग ज्ञात कर लीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग 25। और यहाँ पर क्या है, 1 है ना, 1 का अगला अंक क्या होगा, 1 का अगला अंक क्या होगा, तो 1 का अगला अंक जो होगा वो 2 हो जाएगा। 1 का अगला 2 हो जाएगा और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 225 जो होगा 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 25 का ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 25 लिख दिया। अब ये 2 है ना, 2 का अगला संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, तो जो 25 का वर्ग होगा क्या हो जाएगा, 6 से 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 45 का ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो इकाई अंक है उसका सबसे पहले वर्ग यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और अगला संख्या क्या, ये क्या है, 4 है और 4 का अगला संख्या 5 होता है। 4 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20, 25, 45 का वर्ग होता है। ठीक है, तो मैंने बताया जिस संख्या का इकाई अंक 0 है उस संख्या को वर्ग आपको कैसे ज्ञात करना है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उस संख्या को आपको वर्ग कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या ये 10 से लेकर 99 तक होती है। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक इसमें क्या क्या आता है, 0 और 5 के अलावा क्या क्या आ सकता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 5 के छुड़ाकर इकाई अंक जो भी कुछ आ जाए, इकाई अंक जो भी कुछ आ जाए तो आप उसे कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो यहाँ पर 39 का ही हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम 9 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। 81 का क्या लिख देंगे, तो 81 का 1 लिखेंगे। और एक यहाँ पर 25 का पूरा 25 लिख दे रहे थे ना, 5 जिस संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसको सबसे पहले 5 का वर्ग याद करते हैं 25 और 25 में फुल लिख देते हैं 25 और 5 को यहाँ पर क्या लिखना है, 9 का वर्ग 81, 81 का 1 ही लिखना है और हाथ में आपको रख लेना है 8, यानी हासिल उसको बना लेना है 8 को। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 का वर्ग 81 का 1 हासिल 8 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3, 9 और 2 इन सभी में गुणा कर देना है। जितना भी अंक दिखाई दे रहा है इन सभी अंकों को आपस में गुणा कर देना है। तो 3 में 9 से गुणा करेंगे 29, 27, 27 में 2 से गुणा करेंगे 54 और इसमें हासिल कितना है, 8 है। 54 में जब 8 जोड़ेंगे तो 6, 60 या 2, 62। 62 का 2 हासिल कितना हो गया, 6 हो गया। 62 का 2 हासिल 6। अब क्या करेंगे, अंत में 3 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1521 39 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लीजिए 53 का ज्ञात करना है, ठीक है। ये है आपका 53 का ज्ञात करना है। तो मैंने बताया जो इस सबसे पहले इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। इसमें तो हासिल नहीं है, 9 को फुल लिख दिए 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी अंकों में आपस में गुणा कर देना है। 5 में 3 से 15 और 15 में 2 से 30 और हासिल कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 5 तिहाई 15 दूनी 30 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा। और एक बार 5 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग 25 और 25 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 3 28 यानी 2809 जो हो जाएगा वो 53 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब याद कर लेते हैं, आइए एक बार 69 को, ठीक है। 69 का जब वर्ग याद करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 9 का वर्ग याद करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है 81 का 1 हासिल 8 जो आपका हासिल हो गया। अब सभी अंकों को आपस में गुणा, 6 में 9 से गुणा करेंगे 6 9 54 और 54 में 2 से गुणा करेंगे यानी 108, ठीक है। और हासिल भी है 108 को 8 को 116 का 6 हासिल कितना हो जाएगा 11 यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार 6 का वर्ग याद कर लीजिए। 6 का वर्ग 36 और 10 46 1 47 यानी 47 61 जो होगा 64 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया। एक बार जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो 5 हो और 0 5 के छुड़ाकर जो कुछ भी अंक हो उन सभी का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे ये तो आप समझिए। अब चलिए स्टेप नंबर 2 में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में मैं बात करते हैं जो संख्या 99 से ऊपर हो यानी 100 से लेकर 9 से 99 तक की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि 103 का ही आपको ज्ञात करना है। 103 को ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 3 है तो 3 का क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब इकाई अंक का जब आप वर्ग करेंगे तो जोड़ा में 2 अंक हमारे आना चाहिए। तो 3 का वर्ग 9 ही हो गया, हमको यहाँ पर 2 अंक लिखना है तो क्या है यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं। जब 0 लिख देंगे तभी ये 9 ही होगा और 0 नहीं लिखेंगे तभी 9, लेकिन हमको 2 अंक लाना है इसीलिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ा। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 0 मैंने अपना से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या है 103 है, कितना है 103 है। अब ये देखेंगे कि 100 से ये कितना अधिक है, 100 से ये कितना अधिक है तो 100 से ये 3 अधिक है, ठीक है। ऑलरेडी पहले से 103 है और 100 से 3 अधिक है तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10609 जो होगा वो 103 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आइए बात कर लेते हैं हम कितना का, तो 112 का वर्ग का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है 12 का वर्ग ज्ञात करना है। 12 का वर्ग कितना होता है 144। 144 मैंने बताया 144 तो इस प्रकार लिखा जाएगा। हमको यहाँ पर 2 अंक लाना है तो 44 2 अंक हो जाएगा तो 44 ही लिख दीजिए। और हासिल कितना बचा, 1 बचा तो हासिल को 1 रख लीजिए। अब देख सकते हैं ये 112 है और 100 से ये कितना अधिक है, 100 से 12 ही अधिक है तो 112 में 12 जोड़ेंगे 124, ठीक है। 124 और एक हासिल भी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी 125 44 जो होगा यही 112 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आइए एक बार 115 के वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो 15 का वर्ग कितना होता है 225। 225 इस प्रकार लिखा जाता है तो 2 अंक हमको अनिवार्य है लिखना, तो 25 को लिख लीजिए। जब 25 को हम लिखेंगे तो हासिल कितना बच गया 2 बच गया ना, 2 को अपने हाथ में रख लीजिए। और ध्यान दो ये 115 है, 115 है और 100 से कितना अधिक है 15 अधिक है ना, तो 115 में 15 जोड़ दीजिए। 115 में जब 15 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और हासिल पहले से 2 है तो 130 में 2 जोड़ेंगे 132 हो जाएगा। यानी 132 25 जो हो जाएगा 115 का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, ठीक है।